जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। इस चैनल पर आप आए हैं तो आप मैथ्स बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग मैथ्स सीखते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स मिल्ला। मैं पटेल सर आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपने मैथ्स मिल्लाह चैनल पे हम लोग क्या पढ़ने आए हैं बाबू? मैथ्स पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी क्या चल रहा था, हम लोग के पास जो टॉपिक है उसका नाम है स्ट्रेट लाइन, मतलब ये आपका चैप्टर है। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे और 7 नंबर क्वेश्चन मैं बोला था कि आपको कि 7 नंबर क्वेश्चन से आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक ना। क्यों बोले थे उसका एक रीजन है। देखिए, पूरा का पूरा मैं निचोड़ जो मैं बताया था, पूरा बड़ा सा फिगर बना करके शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे डिटेल में करना चाहता हूँ एक बार और, जिससे कि आपको याद रहे। क्या है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन? दिल परदेसी हो गया, दिल परदेसी हो गया। क्या है बाबू? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बीते हुए कल को छोड़ दीजिए दोस्तों। बीते हुए कल के बारे में सोचने से अच्छा है, क्या है, सोचने से अच्छा है आज मेहनत करके अपने आने वाले कल को अच्छा बना लीजिए। पीछे का बात छोड़ दीजिए दोस्तों। पीछे क्या हुआ है, नहीं हुआ है, दिस दैट, जो होना था वो तो हो गया है। आगे का सोचिए, आगे का, इसलिए पीछे को निगलेक्ट करते हुए चलिए। दिल परदेसी हो गया। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या कहता है? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन ग्राफ तो मैं बताया था आपको, है ना। क्या बताया था? एक्स और वाई एक्सिस में, वो तो आपको मालूम होगा क्या क्या यूज होता है क्वेश्चन में। जो देखिएगा, देखिए क्या था ओरिजिन। ओरिजिन हमारा ओ का था क्या, 0 0। ये जो शिफ्ट हुआ था, शिफ्ट होके क्या गया था, मतलब ओ डैश और एच के में आ गया था। ये शिफ्ट हुआ था। और पी एक्स वाई जो था इसका था पॉइंट, और इसका जो शिफ्ट वाला जो था ये किसका था, कौन सा था? पी कैपिटल एक्स और वाई, यही था ना शिफ्ट होने के बाद। और फिर क्या था, एक्स के जगह पे क्या लिखते थे, इसका कोऑर्डिनेट एक्स माइनस एच, और बाई का कोऑर्डिनेट क्या लिखते थे, बाई माइनस के, ठीक है। तो ये हमारा क्या होल्ड हो गया, ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया, ओल्ड हो गया, न्यू हो गया। ये क्या है, ओल्ड, ये न्यू। इतना चीज आपको याद होना चाहिए। किसमें दोस्तों? किसमें? 7 नंबर क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको मैं चर्चा करता हूं। क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन? इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड, रीडिंग कर रहा हूं, आप देखिए अपनी बुक में। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट ओ डैश, शिफ्ट किया हुआ है जिसका ओरिजिन दिया हुआ है ना। द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिन एक्सिस, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, आपका शिफ्ट ओरिजिन दिया हुआ है, और फिर जो फाइंड द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, इतना इज एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द
origin axis, find the न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। आपको न्यू कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है शिफ्टेड ऑरिजिन 2 3 HK, शिफ्टेड ऑरिजिन दिया हुआ है, और फिर ये आपका दिया हुआ है, आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 1 में और 2 में, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 7 नंबर जो क्वेश्चन है, मैं आपको इजी कर देता हूँ इसको आपको बनाने के लिए, कि 7 नंबर क्वेश्चन जब कभी भी आए इस प्रकार का क्वेश्चन 7 नंबर की तरफ, तो आपको क्या करना है, जो देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, ऑरिजिन इज शिफ्टेड, आपको लिखना है क्या, ऑरिजिन इज शिफ्टेड, जो शिफ्ट किया हुआ है ऑरिजिन क्या है, OH और K, मतलब HK, यही है ना। तो इसके इक्वल में आपको दिया हुआ है O डैश ही है ना, O डैश 2 3 क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है, ठीक है। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या था, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स यही होता है ना, PXY, ठीक है। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स आपका दिया हुआ है A13, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये भी दिया हुआ। फिर न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, न्यू कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा कैपिटल X कैपिटल Y, ठीक है, ये हो जाएगा न्यू कोऑर्डिनेट्स, यहाँ न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो अब देखिए आपके पास न्यू कोऑर्डिनेट्स आ गया कैपिटल X और Y। अब कैपिटल X और Y जो है न्यू कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिया हुआ है, या इस तरह से मानते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कैपिटल X इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल X इक्वल टू X माइनस H, और Y इक्वल टू क्या होता है, Y माइनस K। ये फॉर्मूला होता है, कैसे डिस्टेंस से हम लोग निकाले थे बड़े से एक्सिस में, है ना। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो हमें X और Y का वैल्यू, न्यू कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू निकालना है। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स, और फिर देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि आपके पास जो न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट है उसका वैल्यू आप निकाल के दीजिए। तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो गया हमारा, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है X और Y। तो X का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते हैं, X का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, X1 माइनस 2, फिर Y का जो वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, Y माइनस 3 हो जाएगा। तो X और Y का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, -1 और 0 आ जाएगा। ये क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, न्यू कोऑर्डिनेट क्या है, X और Y बराबर क्या हो जाएगा, -1 और 0। यही तो आपको सिर्फ निकालने बोल रहा था। देखिए क्वेश्चन को एक बार मैं और रीड करता हूँ, क्योंकि आप क्वेश्चन समझेंगे तो आपका इजी हो जाएगा। कह रहा है इफ़ द ऑरिजिन इज शिफ्टेड द पॉइंट, आपका जो शिफ्ट किया हुआ है पॉइंट ना H और K का वैल्यू दिया हुआ है ना। और फिर है द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कैपिटल X और कैपिटल Y का वैल्यू पूछ रहा था, उसी को निकालना था। अब उसी में से सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था।
ठीक है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका जो ये पॉइंट है ना, ये देखिए ये फर्स्ट वाला का था, ठीक है, तो ये पॉइंट अब चेंज है। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पॉइंट है 2 और 5 है, 2 और 5 यहाँ पे कर लीजिए 2 और 5 और सेम रहेगा सारा। 2 और 5 एक्स यहाँ पे क्या है 2, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेंज किए हैं। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। 2 और 5 दिया हुआ है, तो अब क्या है, स्मॉल एक्स का वैल्यू 2 हो गया, स्मॉल वाई का वैल्यू 5 हो गया। तो अब सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या कीजिएगा, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, सिर्फ ये चेंज होगा। तो स्मॉल एक्स में क्या हो जाएगा 2, स्मॉल वाई में हो जाएगा 5। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो जाएगा। एक्स का तो हो गया 0, तो 0 यहाँ लिखेंगे। इसका क्या हो गया 2, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ न्यू कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का क्या हो गया 0 और 2, 0 और 2। ठीक है, सिंपल था। आगे आपका 0 2 0 2। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 1 3। अब देखिए इसी में मैं चेंज कर देता हूँ। शिफ्टेड वाला जो है, शिफ्ट में क्या दिया हुआ है, शिफ्ट में आपका दिया हुआ है 1 और 3। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और ये 3 है। ठीक है, द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट निकालना है, ओल्ड वाला। तो ओल्ड वाला क्या है, ओल्ड वाला आपका है, इसको इसका वैल्यू निकालना है। मतलब ये जो है ओल्ड वाला वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये सब को भी डिलीट कीजिए। ठीक है, क्या क्या हमें इसमें दिया हुआ है, आपको शिफ्टेड जो है ओरिजिन वो दिया हुआ है, और इफ़ द ओरिजिन इज शिफ्टेड एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें न्यू था, इसमें ओल्ड। ओल्ड का मतलब क्या है, ओल्ड का मतलब है कि स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का, मतलब इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है ना। ये सब को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसमें काम अभी नहीं है। तो अब देखिए क्या होता है, मैं तो फार्मूला यही जानता हूँ। अब देखिए आपके पास न्यू जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एक्स वाई का है, ओरिजिनल एक्सिस फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपके पास न्यू जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है 5 4 दिया हुआ है ना, 5 4 इसका वैल्यू दिया हुआ है 5 4 5 4 फर्स्ट नंबर में है। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, 8 नंबर का फर्स्ट, 8 नंबर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है आपका, तो ये तो है आपका क्या, एच और के जो है शिफ्टिंग पॉइंट वो दिया हुआ है, ये है। और सिर्फ इसमें न्यू कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ओल्ड कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ था, न्यू पूछ रहा था हमसे, है ना। तो इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है ना। तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब आप यहाँ से इस फार्मूला से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस एच। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्मॉल y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y प्लस के, यही लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। कैपिटल x का वैल्यू क्या है 5, और फिर प्लस h का वैल्यू क्या है 1। ये कितना हो गया आपका 6, x हो गया आपका 6। y क्या आ जाएगा, y प्लस के, y जो है कैपिटल वाला, तो कैपिटल वाला y 4 है, 4 और प्लस के का वैल्यू क्या है आपका 3 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। तो आपका जो कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x में क्या है 6 और y में क्या है 7। तो यही आपका जो है क्या हो जाएगा बाबू, ये जो है आपका ओल्ड
ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, यही तो था। और फिर इसी का सेकेंड क्वेश्चन क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन इसी टाइप से है, सिर्फ उसमें क्या करना है, उसका जो है डी पॉइंट दिया हुआ है 3 3, मतलब कि ये जो है आपका 3 3 दिया हुआ है। 3 3 क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 दिया हुआ है तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 वैल्यू हो जाएगा इसका। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 और 6, 4 और 6। ये था आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 8 का सेकेंड, ठीक है। पूरा इजी इजी क्वेश्चन है सब। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स 5 1 4 मीन्स 5 और 1 4 दिया हुआ है इसका कोऑर्डिनेट का पॉइंट, और फिर चेंज टू 8 3 बाई शिफ्ट द ऑरिजिन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ऑरिजिन इज शिफ्टेड। अब देखिए आपको निकालना है क्या, जो शिफ्ट किया हुआ है ऑरिजिन उसको निकालना है। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, जो चेंज किया है ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, जो शिफ्ट हुआ है ना उसका कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है। आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और न्यू कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन इसको कर दिए, इसी में सिर्फ चेंज करना है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है 9 नंबर, और फिर 9 नंबर क्वेश्चन में क्या, ऑरिजिन इज शिफ्टेड, ऑरिजिन इज शिफ्टेड, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर व्हाट लगा देते हैं, किसको हमको फाइंड आउट करना है। ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, तो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका 5 1 4, मीन्स ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का दिया हुआ है क्या है 5 और 14, ठीक है। और फिर जो है उसी का न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है 8 और 3, 8 और 3, यहाँ पे 8 ये दिया हुआ। आपका एच के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एच के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये आप डिलीट कर दीजिए। देखिए सभी क्वेश्चन में आपको क्या, ऑरिजिन शिफ्टेड मतलब एच के, और ओल्ड कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेट्स, और ये फार्मूला सभी में लिखना है आपको, है ना। तो इसमें आपको क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए आप, इधर साइड इसको लेके आएंगे तो स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स हो जाएगा। और फिर उसी प्रकार से आप यहाँ से निकालेंगे के का वैल्यू, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर प्लस आएगा तो ये हो जाएगा स्मॉल बाई माइनस बाई, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए स्मॉल एक्स में क्या था 5 है वैल्यू, और कैपिटल एक्स क्या है 8 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -3, -3 हो गया। अब देखिए बाई माइनस बाई, स्मॉल बाई क्या है 14, और कैपिटल बाई क्या है 3, तो क्या हो जाएगा ये 11 हो जाएगा, 11। तो हमारा जो ऑरिजिन शिफ्टेड है, शिफ्टेड ऑरिजिन क्या हो जाएगा, एच और के, ओ डैश, इसी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था। तो ओ डैश एच का वैल्यू क्या है -3 और 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना, ऑरिजिन इज शिफ्टेड में ये लिखना है, ऑरिजिन कोऑर्डिनेट में भी ये लिखना है। मतलब ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये जो 7 8 9 क्वेश्चन हम बनाए, 7 और 8 और 9 क्वेश्चन, इसमें आपको इतना चीज़ आपको सभी में लिखते हुए जाना है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रहे, क्योंकि ये जो है सिंपल है उसी तरह से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लोसी। लोसी देखिए LOCI, लोकस का ये जो है ना प्लूरल रूप है,
आप ऐसा नहीं समझिए कि ये नया टर्म आ गया, सर तो बताया ही नहीं। लोकस का ही जो होता है, लोकस का ही होता है प्लुरल फॉर्म में लोसी, है ना। तो लोसी इफ द ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, कुछ दिया हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस रिमेनिंग द सेम। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आपके पास एक शिफ्टेड पॉइंट दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है जो देखिए, इसको चलिए इसको रहने देते हैं, अलग से मैं फिर से इसको नोट कर देता हूँ, है ना। देखिए क्या दिया हुआ, गिवन आपका दिया हुआ है h और k का वैल्यू दिया हुआ है, क्या h और k का वैल्यू दिया हुआ आपका क्वेश्चन में 2 ठीक है, ये दिया हुआ है। और फिर क्या कह रहा है, और फिर चलिए ये दिया हुआ है आपके पास, और फिर एक इक्वेशन है वो दिया हुआ, कह रहा है कि ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लोसी इफ द ऑरिजिन इज शिफ्टेड इतना द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस रिमेनिंग द सेम, ठीक है। अब आपको इसका इक्वेशन निकालना है। तो आपके पास क्या क्या आपको पता है, हमें h और k का वैल्यू दिया हुआ है। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, तो ये है आपका pxy, मतलब स्मॉल में। और न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी लिख दीजिए, न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, ये भी मान लीजिए कि p में है कैपिटल X और y, ठीक है, ये चीज़ मान लीजिए। अब तो आपके पास ये क्या किए, लेट, ये है हमारे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम और न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और फिर एक आपको इक्वेशन दे रहा है ना। तो अब आपके पास ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और न्यू कोऑर्डिनेट्स, इसका कुछ जानते हैं आप क्या, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए और वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कुछ जानते हैं क्या। तो हम लोग जानते हैं कि x को किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कैपिटल X प्लस H, ये लिख सकते हैं कैपिटल X प्लस H। और फिर y इक्वल टू के लिए क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू के लिए क्या लिख सकते हैं, y प्लस k, ऐसा कर सकते हैं। तो हमें x का जो है कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, और फिर जो लाइन दिया हुआ है उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये आप यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आपका x का वैल्यू दिया हुआ है, क्या x का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं x का वैल्यू नहीं दिया हुआ, h और k का वैल्यू दिया हुआ। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और फिर इसका स्मॉल कोऑर्डिनेट का y का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, अब प्लस k का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। ये हमारा क्या है, x का वैल्यू और y का वैल्यू पता चल गया है। और फिर दिया हुआ है आपको इक्वेशन फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है। फर्स्ट का इक्वेशन क्या है, 3x माइनस y प्लस टू इक्वल टू 0, ठीक है। इसी में कर देंगे सब्स्टिट्यूट, द वैल्यू ऑफ x एंड y का वैल्यू, x एंड y का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में x यहाँ पे क्या रखेंगे, x प्लस 2
कैपिटल एक्स याद रहे, बाई की जगह पे क्या रखेंगे, कैपिटल बाई प्लस 2, ठीक है, और प्लस में 2 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 6 माइनस बाई प्लस 2, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पे कट होगा, कहाँ पे कट होगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 3x माइनस बाई और प्लस 6 इक्वल टू 0। ये जो है हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या होगा, ये इक्वेशन होगा विच इज न्यू इक्वेशन ऑफ लोकस, विच इज न्यू इक्वेशन, ये न्यू इक्वेशन आएगा। हम लोग कैसे किए हैं, आपके पास दिया हुआ था h और k का वैल्यू, हम लोग ओल्ड्स कोऑर्डिनेट्स न्यू कोऑर्डिनेट्स जानते हैं क्या क्या होता है, इसका निकालने का तरीका जानते हैं कि ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड, यही फार्मूला है आपके पास, इसका यूज किए हैं। और ये फार्मूला किस तरह से आया है बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। और गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों, गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश न होना, निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं, तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 7। इसी का ये फर्स्ट था, यहाँ तक तो आपका सेम रहेगा सब में, है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 7, ये आपके पास इक्वेशन है। इसी में आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या हो जाएगा, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का y प्लस k का होल स्क्वायर, फिर माइनस में 3 है, 3x है, x प्लस 2 कैपिटल X इक्वल टू क्या है 7। अब क्या है, इसमें स्क्वायर कर दीजिए, सिर्फ x का स्क्वायर प्लस 4x y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 7, यही है। अब देखिए एक्स स्क्वायर को तो कर दीजिए यहाँ पे, वाई स्क्वायर को भी साथ में लिख दीजिए, ठीक है। 4x
-3x क्या बच गया, x प्लस में, ये और ये बाई में है तो ये बाई और बाई वाला टर्म एक ही है, तो क्या करेंगे इसको +2/k, कांस्टेंट वाला टर्म लीजिए, ये हो गया कांस्टेंट 4 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 और ये है -2 हो जाएगा, और फिर इसमें बच गया 4x वाला y वाला टर्म ले लिए, फिर k² बचा है +k² बच गया है, और फिर इधर साइड बच गया है 7। ठीक है, x वाला टर्म y वाला टर्म, ठीक है, क्या हो जाएगा x² + y², फिर हो जाएगा +x, k² भी यहाँ पे लिख देते हैं, k² + x + 2/k और माइनस में हो जाएगा 9 = 0। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन। एक बार चेक कर लेते हैं इक्वेशन, x² + y², इसमें आ गया है आपका k, y = y + 2 करना था ना, यहाँ पे y + 2, k नहीं, यहाँ पे y + 2 है ना, y + 2 है, k नहीं होगा, यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 4y, और क्या क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ इसी में चेंज होगा। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 है ये, चलिए आ जाएगा, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा दोस्त, क्या आ जाएगा इसका इक्वेशन, x² + y² + x + 4y - 5 = 0, ये आपका इक्वेशन आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ आपको x के जगह पे ये पुट करना है, y के जगह पे ये पुट करना है। तो अब देखिए थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर आप इसको कर सकते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ x और y का वैल्यू पुट करना है और फिर फाइंड आउट कर लेना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। चलिए, तो आपके पास 2 क्वेश्चन में होमवर्क दिया हूं, आपके पास बुक होगा तो आपको दिख रहा होगा थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर क्या है बाबू, तो हमको होमवर्क में बना के लाना है सर, हमको होमवर्क में बना के लाना है सर। दोस्तों दूसरों को महंगा करोगे, समझ रहे ना, दूसरों को महंगा करोगे, दूसरों को समझिएगा ध्यानपूर्वक से, अगर दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। बुक को आप महंगा करेंगे, बुक के सामने बाबू आप सस्ते हो जाएंगे। दिल दीवाना ढूंढता है एक समझ रहे होंगे आगे। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा कॉमेडी हो जाता है ना, मज़ा आते रहता है। मैं एक्चुअल में बताऊं, मैं एक्चुअल में दोस्तों, एक्चुअल में मैं ड्रामेबाज हूँ, मतलब ड्रामा में बहुत मैं अच्छा मतलब कि करता था, है ना। तो थोड़ा बहुत मैं सोचता हूँ कि बच्चा के साथ भी ऐसा होते रहे, ठीक ना।
तो इसके लिए घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत ट्रैक पे आपको लेके जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा जो है आचरण ही अलग है दोस्तों। मेरे जो ज़िंदगी लाइफ में आप उतर के देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये भी बंदा क्या है। चलिए कोई बात नहीं, आपको तरह तरह के चीज़ों से अवगत मैं कराते रहूँगा और आपको मोटिवेट करते रहूँगा। जैसे कि अभी आपको मैं बोला कि दूसरों को महंगा करोगे दोस्तों तो खुद सस्ता हो जाओगे। दूसरों को अगर आप महंगा कर देंगे तो वो क्या सोचेगा, क्या सोचेगा, अरे ये तो बंदा ये बार बार ही तो हमसे ये इस तरह से करते रहता है, मतलब वो घर के मुर्गी दाल बराबर समझ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ता हो जाओगे, याद रखिएगा। प्यार में दिल दे दिया मैंने तुझको दिल जानी, प्यार में दिल दे दिया मैंने तुझको दिल जानी, दीवानी मैं दीवानी, दीवाना तू दीवाना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्ट। क्यों डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले? क्योंकि मैं इतना आपको बता चुका हूं फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट कि 5.1 और 5.2 सारा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ने से कितना लाभ हुआ आपको। 5.2 डायरेक्ट एंट्री मारेंगे, रिमार्क पॉइंट ये सब मैं लिखा दिया था। तो चलिए हम लोग 5.2 को आज स्टार्ट ही कर देते हैं। अभी 30 मिनट का टाइम है, क्या करेंगे बैठे हुए। चलिए जो भी बच्चे देख रहे हैं अच्छा लग रहा है दोस्तों तो शेयर जरूर से जरूर कीजिए बाबू, क्योंकि ये सब जो चैनल है आप ही के लिए है। आप ही इसको बड़ा छोटा बना सकते हैं। आप जितना प्यार देंगे इस चैनल को उतना बड़ा बनेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसा तो नहीं है कहीं पे भी कि इतना अच्छा से आपको हैंडल करेगा, ये तो मेरे को लगता है ना। और दोस्तों एडजस्ट होता है तो एडजस्ट कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कहिएगा कि सर तो ऐसे बकवास करते रहते हैं। देखिए मेरे अंदर से बहुत शायरी, बहुत तरह का सोचने का विचार उत्पन्न होते रहता है। तो मैं सोचता हूँ कि बच्चा को दे दूँ, मैं जितना भी जानता हूँ दूसरे को शेयर करूँ। जो कि मतलब मेरे को इतना नॉलेज है तो दूसरे को दूंगा तो और नॉलेज वो सबको गेन होगा। तो इससे पता चलेगा कि हाँ एक बंदा बहुत सारे को गलत ट्रैक से सही ट्रैक पर ला दिया। ठीक है, और क्या है, छोटा सा जिंदगी है। जो जितना एडजस्ट करता है दोस्तों, इसी पे मैं एक चीज़ बात बोलता हूँ, जो जितना एडजस्ट करता है उसे उतना ही ज़्यादा एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे मैं किसी स्टूडेंट से भी बात कर लेता हूँ तो स्टूडेंट लोग समझता है अरे सर क्या ये सब सर तो हर बार बात उत कर लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मेरा जो क्वालिटी है मेरा अलग तरीके से है। हम सबसे बात करने के इच्छुक रहते हैं, चाहे हम कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं वो मैटर नहीं करता। मैं सबको एक नज़र से देखता हूँ, चाहे वो मेरा स्टूडेंट हो चाहे मेरा स्टूडेंट नहीं भी हो। मैं सबको सोचता हूँ कि चलो ये बंदा तो स्टूडेंट है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, सहायता कर देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब के लिए आप निश्चिंत रहिए। तो आइए अपने टॉपिक पर, ज़्यादा उधर साइड हम लोग चले जाते हैं। फाइव 5.2 ये है क्या, 5.1 था, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 5.2। देखिएगा क्वेश्चन, फाइंड द
स्लोप में बताया था कि स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। 2 पॉइंट भी रहता है, एक एंगल दिया हुआ रहता है, तो किस प्रकार से निकालते हैं स्लोप वो, और 2 परपेंडिकुलर लाइन होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, 2 पैरेलल लाइन होता है उसका स्लोप क्या होता है। तो इतना कॉन्सेप्ट रहेगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और इस पूरे एक्सरसाइज में इतना ही कॉन्सेप्ट ही चाहिए जो मैं बोला हूँ, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द लाइन्स विच पासेस थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। 2 पॉइंट से पास कर रहा है, उसका स्लोप निकालना है। क्या है, 1 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक से देखते जाइए बच्चा। क्या कह रहा है, आपके पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक है 2 - 1 और एक पॉइंट है बी में है 4 और 3। यही आपके पास, मैं इसको मान लेता हूँ x1/1, ठीक है। आप इसको मान लीजिए x2/2। क्या जाता है आपको, कुछ नहीं जाता। जी सर, कुछ नहीं जाता है। तो चलिए, आपके पास दिया हुआ है कि 2 पॉइंट्स है और फाइंड द स्लोप, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप, स्लोप निकालना है। 2.4 में आपको बताया थे कि स्लोप रहेगा, स्लोप निकालना है 2.4 में रहेगा। डायरेक्ट हम स्लोप को m से डिनोट करते हैं। m इक्वल टू क्या लिखेंगे, बाई 2 का मतलब बाई एक्सिस का ऊपर और नीचे में x एक्सिस का, यही तो होता है डिनोमिनेटर और नोमिनेटर, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में इस प्रकार का रिलेशन होता है। और इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों। बाई 2 की जगह पे क्या है 3 और बाई 1 की जगह पे क्या है -1 और फिर x2 की जगह पे क्या है 4 और फिर x1 की जगह पे क्या है 2, तो -2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 + 1/2, ये क्या हो जाएगा 4/2। तो स्लोप आपका निकल के आ गया है दोस्तों क्या 2। ये क्या है आपका स्लोप है, स्लोप निकल गया, ठीक है। यही निकालने के लिए बोल रहा था। और देखिए इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन सेम टाइप का है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग कर देंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, एकदम तड़ाक से मार देना है, धड़ाक से निकल जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझना चाहिए कि इसमें क्यों ऐसा दिया है। आपके पास दिया हुआ ई कोई पॉइंट है 2, 3 और फिर एफ जो पॉइंट है आपको 2 - 1 है। इसका स्लोप निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। इसको मान लीजिए x1/1, इसको मान लीजिए x2/2, ठीक है। m का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट का ऊपर और x कोऑर्डिनेट का नीचे, ठीक है। यही तो होता है स्लोप। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बाई 2 -1 और बाई 1 क्या हो जाएगा 3, यही हो जाएगा अपॉन x2 का वैल्यू क्या है 2 और x1 का वैल्यू क्या है 2। तो ये क्या हो गया दोस्तों, -4/0। 4/0 मतलब क्या, इन्फिनिटी इसको बोल सकते हैं, इन्फिनिटी बोल सकते हैं इसको। अब देखिए इन्फिनिटी मतलब क्या, ये अनडिफाइंड है, डिफाइंड, ये अनडिफाइंड होता है ना, अनडिफाइंड है। तो विच इज क्या करेंगे, इसको विच इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड ही है तो क्या करेंगे, उसको डिफाइंड ही नहीं हो रहा है तो विच इज नॉट डिफाइंड, इसका स्लोप नहीं होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ द x and y intercept of line L are 2 and 3 respectively, then find the slope of line। स्लोप ऑफ लाइन निकालना है इसमें। देखिएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ लाइन आपको निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन आपको निकालना है और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है, y और x
एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है आपका और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। एक्स इंटरसेप्ट क्या है आपका 2, तो यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 3, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एक्स इंटरसेप्ट मान लीजिए कि इसका ए है तो 2 और 0, और इसको मान लेते हैं बी, तो ये क्या हो जाएगा 0 और 3, ये क्या हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट और ये वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे तो ऑरिजिन होता है ओ, तो आपको फाइंड आउट करना है कि स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का जो स्लोप है वो फाइंड आउट करना है। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा आपका, क्या पढ़े हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखिए इसको मान लीजिए कि ये है इक्वल क्या है x1 y1, और ये किसका इक्वल है x2 और y2 का। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दीजिए, y2 क्या है आपके पास 3 और y1 क्या है 0, और फिर x2 क्या है आपका x2 0, फिर x1 क्या है 2, तो आपके पास क्या हो गया 3 अपॉन माइनस 2, मतलब कि m इक्वल टू आ गया -3 अपॉन 2। ये क्या है स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का जो स्लोप है यही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त, मेरे दोस्त कहाँ गए आप लोग, भाग गए हैं क्या? सब लोग देख रहे होंगे अभी इजी इजी क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है आपको देखने में? दोस्तों सबसे जो गरीब बीमार आदमी होता है ना, सबसे गरीब बीमार आदमी के लिए सबसे सस्ता डॉक्टर भी बहुत महंगा लगता है दोस्तों। ये आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये दिया जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है ये क्या है, ये सब कुछ नहीं है। इसी को थोड़ा सा महंगा कर दिया जाता ना, तो आप सोचते रहे वो सर कितना अच्छा पढ़ा रहे होंगे, ये है वो है, मतलब क्या वहाँ पे आप पैसा देकर पढ़ रहे हैं, पैसा देकर और फ्री में पढ़ने में थोड़ा सा अंतर तो होता है दोस्तों। जिस दिन ये अंतर खत्म हो जाएगा आप अच्छे पोस्ट पे होंगे, आप क्या होंगे अच्छे पोस्ट पे। क्यों होंगे? क्योंकि दोस्तों आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है या पैसे पे चल रहा है। ये आप इसको दूर अपने नज़रिए से करेंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये भी सर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। ठीक है कि हाँ वो पैसा ले रहा है तो अच्छा पढ़ा रहा होगा, ऐसा हकीकत में होता नहीं है। लेकिन बच्चा को लगता है कि वहाँ पे पैसा दिए हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए वो पढ़ जाते हैं। और जो लोग फ्री में पढ़ते हैं उनको लगता है क्या है ये, मतलब माइंड से वो निकला हुआ रहता है। तो सबसे गरीब बीमार आदमी के लिए सबसे सस्ता डॉक्टर भी क्या होता है, महंगा लगता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये बहुत ही काम की चीज मैं बताते रहता हूं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन दिया हुआ है आपका क्या है, इंक्लाइनेशन को ही थीटा बोलते हैं ना, हम आपको बताए थे। थीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, तो आप स्लोप क्या जानते हैं, m इक्वल टू डायरेक्ट जानते हैं कि tan थीटा होता है सर। तो tan थीटा होता है सर, तो tan थीटा की जगह पर 3 लिख दूंगा, और tan थीटा का वैल्यू जो होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो m इक्वल टू क्या हो गया सर, ये सर 1/√3 आ गया। 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ नंबर देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लाइनेशन π/4। सिर्फ π/4 बोल रहा है, तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे π/4। तो m क्या हो जाएगा, m इक्वल टू tan π/4। π/4 का मतलब क्या भाई, तो 45 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1 होता है इसका। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप।
तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। ए लाइन मेक्स इंटरसेप्ट 3 एंड 3 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द एंगल। ये क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वही है आपका 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वही सेम क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ इसमें थोड़ा सा आपको टेढ़ा टेढ़ा चीज़ दिया हुआ है। चलिए आपको बना ही देता हूँ। आप तो सोच रहे होंगे सर ये भी छोड़ के भाग जाएंगे, चलिए इसको बना देते हैं। एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ए मान लीजिए इसको, इसको बी मान लीजिए। ये आपका बाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 3 एंड 3, मतलब 3 है, इसका भी डिस्टेंस और फिर इसका भी डिस्टेंस 3 ही है, मतलब ये 3 है और ये भी 3 है। ठीक है, चलिए तो आपको स्लोप निकालना, स्लोप ऑफ ए बी लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या हो जाएगा इसका, बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 माइनस बाई 1 और x2 माइनस x1। इसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये जो स्लोप है, स्लोप क्या हो गया, -1। ठीक है, -1 और डिग्री में आपको निकालना है, डिग्री में आपको निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे 1 वैल्यू किसका होता है, आप लिख सकते हैं -tan 45 डिग्री, ये लिख सकते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो हमें थीटा का वैल्यू आप फाइंड आउट करके बताएंगे, है ना, थीटा का वैल्यू किस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे m इक्वल टू इतना, तो मतलब tan थीटा इक्वल टू ये लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या है, माइनस में tan 45 डिग्री। ठीक है, ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, माइनस होना चाहिए, तो माइनस किस में होता है, tan थीटा इक्वल टू tan पाई माइनस पाई/4। 45 को पाई/4 लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं सर। तो क्या हो जाएगा, ये कहाँ से लिखे हैं आपको, यहाँ से tan पाई माइनस थीटा इक्वल होता है क्या, -tan थीटा, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, ये सब चीज़ तो आपको मालूम होगा, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए थे उसी टाइम में बताए थे। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan 3 पाई/4, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट थीटा इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 3 पाई/4। यही तो क्वेश्चन में कह रहा था कि ये लाइन मेक्स इंटरसेप्ट 3 एंगल, फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन, मतलब इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन मतलब यही तो थीटा पूछ रहा था, थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको पता हो गया होगा, है ना। तो 6 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है, आपको लिख दिया है क्वेश्चन में कि आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है। सो डैट पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका आपका वर्टिसेस है, ठीक है, इसका वर्टिसेस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो डैट पॉइंट इतना
आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आपको शो करना है, दिया हुआ नहीं है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है, ये कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअल में नहीं है, शो करना है। तो क्या करेंगे आप, तीनों लाइन का इक्वेशन, जैसे ये पॉइंट दिया हुआ, ये पॉइंट दिया हुआ, ये पॉइंट, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी लाइन का जो स्लोप है वो पहले निकालता हूँ। क्या हो जाएगा, बाई 2 माइनस बाई 1, और क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए हम पहले कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। 4 है ये, और इसका है 3 5, और इसका क्या है -1 -1। इसको क्या मान लेते हैं दोस्तों, x1 बाई 1। इसको क्या मान लेते हैं x2 बाई 2। इसको क्या मान लेते हैं x3 और बाई 3, है ना, ये मान लिए। अब देखिए बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 माइनस बाई 1 मतलब 5 माइनस 4, क्या हो जाएगा ये 5 माइनस 4 अपॉन x2, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन -1 इक्वल टू क्या हो गया -1। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी क्या है, यही है। तो ये क्या हो जाएगा बाई 3 माइनस बाई 2 अपॉन x3 माइनस x2, यही हो जाएगा। तो बाई 3 क्या हो जाएगा -1 माइनस 5 अपॉन -1 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा -6 अपॉन -4, क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2। इसका स्लोप आ गया 3 अपॉन 2। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ सी ए के क्या हो जाएगा बाई 1 माइनस बाई 3 और x1 माइनस x3, यही हो जाएगा। तो बाई 1 माइनस बाई 3, बाई 1 4 है, 4 माइनस -1 हो जाएगा अपॉन x1 माइनस x3, 4 माइनस 1, 4 माइनस -1, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 अपॉन 5 इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू एक का 1 आ रहा है, एक का 3/2 आ रहा है, एक का -1 आ रहा है। तो अब देखिए स्लोप परपेंडिकुलर होता है स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी ए इक्वल टू क्या है -1, ठीक है। इसलिए साइड ए बी परपेंडिकुलर साइड ए सी का है, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हैं। तो ए बी क्या है परपेंडिकुलर है ए सी पे। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है सही थोड़ी बना हुआ, ये तो एज्यूम किए थे, है ना। तो साइड ए बी परपेंडिकुलर साइड ए सी हो गया, मतलब ये परपेंडिकुलर प्रूफ हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन से अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और जो भी बच्चे देख रहे हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तेरा इंतजार का, ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।